हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं ठीक ही होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं फिजिक्स का पहला चैप्टर, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। दोस्तों ये 2023 के एग्ज़ाम में, क्लास 10th का 2023 के एग्ज़ाम में बहुत ही VBI ऑब्जेक्टिव हम लेकर आए हैं, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश की किरण गमन करती है आंसर सीधी रेखा में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है आंसर उत्तल दर्पण। मोटर कार की हेडलाइट में किसका उपयोग होता है आंसर अवतल दर्पण का। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। लेंस की क्षमता का सही मात्रक होता है डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है आंसर किरण आरेख। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 50 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी आंसर +2D। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों, किरण पुंज कहते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है आंसर धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होती है आंसर ऋणात्मक के। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है एग्ज़ाम 2023 के लिए, इसलिए सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से नोट में लिख लें और याद कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 12, अवतल लेंस की क्षमता होती है आंसर ऋणात्मक। उत्तल लेंस को कहते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है आंसर मिट्टी। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है आंसर उत्तल। किस दर्पण से बहुत बड़ा सा प्रतिबिंब बनता है आंसर अवतल दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं आंसर 2। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब के निकट। फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है आंसर उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी आंसर 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 23, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत कोण हो गया। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है तो उत्तल लेंस का। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण। परावर्तन के नियमों से निर्धारित होता है आंसर परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 29, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है आंसर अवतल। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है आंसर +100 cm। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकसांतर दूरियां -15 cm है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल लेंस होगा, दोनों अवतल दर्पण होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं आंसर 2। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है तो दोस्तों sin I/sin R होता है। एक उत्तल लेंस होता है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है U/V। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है 2f है। क्वेश्चन नंबर 38, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा।
उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है आंसर उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है आंसर ध्रुव। क्वेश्चन नंबर 44, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक क्या है आंसर मात्रक भिन्न होता है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं तो प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। 5 सेंटीमीटर फोकसांतर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है 1/v + 1/u = 1/f है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है आंसर सी। निर्वात में प्रकाश की वेग क्या होता है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 50, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं आंसर अवतल दर्पण। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है अधिक। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आंसर आभासी एवं सीधा। उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब किस प्रकृति की होती है आंसर आभासी एवं सीधी। क्वेश्चन नंबर 55, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंबों की स्थिति होती है आंसर अनंत पर। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है आंसर अनंत पर। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है आंसर प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है फोकस पर आता है। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होगी आंसर फोकस पर। क्वेश्चन नंबर 60, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात डैश होता है क्या होता है आंसर निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होता है तो दोस्तों ये निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।